वहाँ से कागज लेके ऑफिस चले जाएंगे। अब धोखे से मार दिया भैया को। कितने बजे बुला के ले गए थे? भैया 10:30 बजे निकले घर से। सुबह जो वगैरह सब कुछ देना लेना सब कुछ किए थे। LIC का पैसा उन सबों का निकलवाना, कहीं जाना रहता था वहाँ लेकर जाना। लेकिन भैया को हमारे कभी एहसास नहीं हुआ कि इस तरीके के मेरे साथ दुर्घटना कर सकते हैं ये सब। किए पीछे से वार करके मारे सब। और उनके घर पे CCTV कैमरा भी था, फिर भी लोग गवाही क्यों मांग रहे हैं? CCTV कैमरा देख करके तो हो सकता है ना सब कुछ। जी आप लोग कैसे दिलाएगी बच्चों को? मेरा दामाद अकलौता था, अब वो भी चला गया, कौन देखेगा सर? बहुत वो सजा देनी चाहिए उनको। जैसे मेरे पापा को बैठा कर मारे वैसे ही मैं भी मारना चाहती हूँ उनको। और इस समय हम बाग लखराव एक ग्राम सभा जो कि आजमगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ती है, थाना सिधारी। यहाँ पर एक पंकज नाम के नवयुवक को, जो कि LIC के एजेंट थे, जिनकी उम्र थी लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच में, और उनको जो है घर पर बुला करके धोखे से, कह लीजिए छल से जो है मार दिया जाता है राड और डंडों से। इस दुखद घटना को इस तरीके से जो अंजाम देने वाले हैं वो अपराधी जो है खुद से पुलिस के पास भी चले जाते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस घटना की जो है वारदात में कैसे जो है क्या हुआ, इसके पहले जो है उन लोगों से कोई पुरानी रंजिश थी या कोई झगड़ा था, कैसे जो है घटना घटी है। ये देखिए उनके जो है पंकज जी के ससुर जी हैं, कहीं ना कहीं से जिन्होंने अपनी बेटी की शादी इस घर पर की थी। कभी जो है इस घर में जो बेटी दुल्हन बन के आई थी, आज जो है वही बेटी जो है एक पिता के सामने अगर विधवा बन गई है तो उस पिता से ज़्यादा दर्द और कोई नहीं महसूस कर सकता। क्योंकि कहीं कहीं से जो पंकज जी थे उनके भी पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका है। और ऐसे में कहीं कहीं से यही जान लीजिए कि पंकज जी के लिए पिताजी का भी जो है कहीं कहीं से एक तरीके से आभास कराते रहे होंगे। चाचा जी का नाम है? रमाकांत भारती। ये घटना कैसे घटी उठी कुछ मालूम? घटना के बारे में सिर्फ इतना जानकारी है, ये नहा खा करके अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। जी। इनको बुला करके घर पर लोग मारे हैं। ये जो मारे हैं जो है इनके कोई पहले पुराना कोई झगड़ा रंजिश किसी भी प्रकार की कोई रंजिश की जानकारी हमारे दिमाग में नहीं है। किस तरीके से मारे, जैसे आपके पास फोन गया होगा, इस तरीके से सूचना हमको मिली कि लोग रड से मार दिए, कुर्सी पर बैठा करके पीछे से रड से मार दिए लोग, और वहीं पर ही लहूलुहान करके गिर गए। यही जानकारी हमको मिली। किस वजह से मारे अभी तक ये कुछ खुलासा नहीं? कोई खुलासा नहीं अभी तक। कोई खुलासा क्या, मान लीजिए कि जो भी गांव के भी लोग हैं सभी लोग बताते हैं कि अब इनके जैसा कोई मिलनसार आदमी नहीं था। सभी लोगों के सुख दुख में यथासंभव सहयोग बढ़ चढ़ करके करते थे। और इनके यहाँ लोग सहयोग के लिए बराबर आते थे। यही घटना है। कहीं कहीं से देखिए एक सामाजिक व्यक्ति थे, कहीं कहीं से देखिए इनके घर पर जो है तमाम लोगों की भीड़ जो है आज भी लगी हुई है। और कुछ काम में ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई गांव का कोई लड़का अगर विकास करता है तो विकास भी कुछ लोगों से नहीं देखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं से जो जिस घर पर गए हैं तो कुछ न कुछ तो इनके जो व्यवहारिक संबंध रहे ही होंगे। व्यवहारिक संबंध थे जैसा कि जानकारी मिली है। जी। तो ये देखिए ये तो यहाँ रहते नहीं थे, उनके ससुर जी हैं। कहीं ना कहीं से जो इनका एक दर्द है इस यहाँ के गांव के बारे में तो नहीं जानेंगे, बहरहाल हम यहाँ के और भी जो परिवार उन लोगों से जानना चाहेंगे। इसमें जो है प्रशासन कितना सक्रिय है, किस तरीके से काम कर रहा है? प्रशासन का वही अभी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। प्रशासन के लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम तो सिर्फ इतना ही प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस परिवार को सहारा मिले। चूँकि पंकज बाबू की सिर्फ 4 बेटियां हैं। अब पंकज बाबू के अलावा इस परिवार का कोई भी सहारा नहीं है। पूरे परिवार का सहारा समाप्त हो गया। पंकज बाबू की विधवा माता जी हैं और 4 बच्चियां इनके पास हैं। एक बहन की शादी है जो मात्र 2 महीने रह गई है।
वो शादी भी किसी भी तरह से सफल करना। 2 महीने ही रह गए थे साहब। मात्र 2 ही महीने रह गए हैं शादी के। जी। तो ऐसे समय में अब प्रशासन से हम उम्मीद यही करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि बढ़ चढ़ करके मदद मिले, जी। ताकि शादी ब्याह और उनके परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। आर्थिक सहयोग तो मिलना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं से इस परिवार के वही एक जो है रीढ़ थे। और जो अपराधियों ने मारा है, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो जो अत्याचार किए हैं, जघन्य अपराध किए हैं, इसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस परिवार का इन्होंने पूरा सहारा समाप्त कर दिया। अब इस परिवार का ये जो बच्चे हैं उनका जीवन अंधकारमय हो गया। आगे कैसे होगा इसका कहीं पर कोई अता पता, कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ अंधेरा है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना घटी है, ये जो बाग लखराव ग्राम सभा आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत। बाबू कहाँ रहन पंकज जी आप? मामा थे मेरे। अच्छा, आपके मामा। हाँ तुम लोग कहाँ हैं? हाँ, मैं शुरू से उधर। अच्छा, किस समय घटना घटी या तुम घर पर ही? घर पर नहीं थे, स्कूल में था, पेपर चल रहा था हम लोग। कैसे कोई बुलाया कैसे वहाँ? हाँ, गांव का एक लड़का आया तो करा कि एक्सीडेंट हो गया है मामा का, चलो घर। अच्छा, आपको जो बुलाया था। आपके मामा जहाँ पर गए थे, किसके घर पे गए थे? जंग बहादुर है बस। जंग बहादुर। हम्म। अच्छा। उन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था, जिससे पहले से कोई झगड़ा विवाद हुआ नहीं? पहले से कोई झगड़ा वड़ा विवाद नहीं था, मतलब हमेशा आते जाते थे सबके घर। अगर इसमें कोई झगड़ा विवाद होता तो उस घर पे जाते नहीं। अच्छा, सुनने में आया है कि जिस समय मारे उस समय इनको चाय वाय दिए, चाय वाय पी रहे थे, ऐसी कोई बात? हाँ सर, चेयर पे बैठे थे तो उनको सब पानी वानी दिए, तो पीछे से यहाँ पर मार दिए थे, एकदम फट गया था ज़्यादा। केवल सर ही फटा था या फिर और भी कहीं शरीर पे घाव थे? जब यहाँ पर मिट्टी आई थी देखी थी? मिट्टी आई थी बस इतना, मतलब कि यहाँ पर फट गया ज़्यादा और शायद यहाँ पर लगा था। ये देखिए, कहीं न कहीं से इनके मामा जी थे। ये जो बहुत दुखद घटना घटी है इस बाग लखराव ग्राम सभा में। भैया आप भी रिश्तेदार हो? जी, मेरे मामा के वो लड़के थे। आपके मामा के लड़के। जी। तो क्या कभी जो पंकज जी आपसे कोई चर्चा किए थे कि हाँ, हमारी जान को खतरा है, इस तरीके से कोई ऐसी कोई बात थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। भैया हमारे खुद उन सबों की मदद किए थे। उसके घर 23 मई को 2023 में बगल में शादी थी, उसके भाई की हत्या हुई थी। भैया हमारे खुद उसमें FIR वगैरह सारा कुछ करवाए। इस तरह की कोई विवाद नहीं था कि नहीं उनको पहले से रंजिश हो कि हमको मार देंगे या इस तरीके के सारे, कुछ भी नहीं था। उनको फ़ोन से बुलाया गया, अब क्या बोला गया अब ये तो हम लोग नहीं जान पाते हैं, और घर में बंद करके मार दिया गया। पहले मतलब कि ये पंकज जी उनकी मदद भी किए थे, उनके भाई की हत्या हुई थी, उसमें उनके सुख दुख में खड़े थे। एकदम जैसे पैसा वगैरह सब कुछ देना लेना सब कुछ किए थे। LIC का पैसा उन सबों का निकलवाना, कहीं जाना रहता था वहाँ लेकर जाना। लेकिन भैया को हमारे कभी एहसास नहीं हुआ कि इस तरीके के मेरे साथ दुर्घटना कर सकते हैं ये सब। अगर ऐसा संदेह होता तो उस घर चाय पीने तो नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाते वो। अभी तक कोई बातें सामने आई कि आखिर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे कारण क्या हो सकता है? अभी तो कुछ तक इस तरीके की कोई बात नहीं आ रही है सामने। अब ये प्रशासन क्या कर रही है तो प्रशासन का मामला है ना। जिससे जब मिट्टी आई थी तो आप लोगों ने प्रशासन से कुछ मांग वगैरह रखा था, ऐसा होना चाहिए? हाँ, मांग तो रखे। अब देखिए SDM साहब आश्वासन दिए हैं। अब समय आए अगर हो जाए तब तो माना जाए कि नहीं ये काम हमारे पक्ष में हो गया। जो अपराधी हैं उनके लिए क्या मांग है आप लोगों की, जो अपराध इतना बड़ा किया है? अपराधियों को हम लोगों से यही कहना चाहेंगे सरकार से कि उन सबों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कभी ये पूरा गांव दहशत में है उन सबों से। कड़ी से कड़ी सजा मिले और कभी भी वो जेल से बाहर ना आए, ताकि ये दूसरे के घर पे ऐसा कोई हो। अक्सर होता है कि मतलब कि लोग जो है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर जेल में रहते हैं, फिर छूट जाते हैं। आने के बाद फिर पुनः जो उनके बचे-खुचे परिवार रहते हैं, उनको भी खतरा मंडराने लगता है। क्या ऐसी भी स्थिति बन सकती है? संभवतः ये हो सकता है, ये हो सकता है, संभव है। जी, क्योंकि उन लोगों के ऊपर काल सवार है, जी। कुछ भी हो सकता है।
इस तरीके से ये कितने हट्ठा-कट्ठा व्यक्ति थे, कहीं न कहीं से जैसा तस्वीर में देखा जा रहा है कि 2 व्यक्ति उनका कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो लाजिम था। भैया मेरे खड़े रहते तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। लेकिन मेरे भैया को बैठाकर चेयर पे बाकायदे मारा गया, जो कि अभी उनके दरवाजे पे ब्लड उसी तरह पड़ा हुआ है। उनके दरवाजे पे? हाँ, क्या ताला मार के वो लोग भाग गए वहाँ से? नहीं गेट बंद करके भाग गए और जयकारा लगाते हुए भगे। अच्छा, जयकारा भी लगा रहे थे इतने हाँ, जयकारा लगाकर भगे कि मेरे भाई का बदला हो गया। जी। तो उनके भाई का बदला क्या? इनके उनके भाई के ये तो मारे नहीं थे, बदला कैसा अब तो सर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसी बात को ना। जी, जी, ये तो एक बहुत बड़ी संदेहात्मक चीज़ है कि मेरे भाई का बदला, इसका मतलब वो लोग आरोप लगा रहे हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल ये चीज़ चल रही है उन लोगों के दिमाग में कि हम लोग यही कातिल थे कहीं न कहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अगर ये जो जानने वाला अगर वो कातिल रहते तो उस घर पर चाय पीने के लिए क्यों जाता? कतई नहीं जाते। लेकर गोरखपुर गए, योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलवाए इन सबों को, एफआईआर दर्ज करवाए, सारा कुछ हुआ। लेकिन उन सबों के दिमाग में क्या चल रहा था ये नहीं पता चल पा रहा है। जी। इनके देखिए इतनी दुखद घटना घटी है इस आजमगढ़ जिले में, जो बाग लखराव ग्राम सभा के अंतर्गत है। बहुत ही दुखद घटना है। ये देखिए पूरे जो है मतलब रोते बिलखते हुए परिवार हैं, जो भी नात रिश्तेदार हैं। पिता का साया तो पहले इस दुनिया से उठ गया था, लेकिन कहीं न कहीं इस घर के वही जो है एक रीढ़ की हड्डी थे। उन्हीं के भरोसे जो है 4 बेटियां, पत्नी, एक विधवा माँ, उन्हीं का सहारा था। आप पंकज जी कहाँ हैं? बस ये बुआ की लड़की हम। आपके घरे फोन गए कि पंकज जी कैसे? हाँ, फोन गया, कोई तीसरा आदमी फ़ोन किया हमारे घर पे कि पंकज का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग वहाँ से भागते दौड़ते आए, जी। यहाँ मिला पंकज मेरा। आपके घर पे दोनों से बातचीत करते थे पंकज? क्यों, मेरा भाई था तो फ़ोन करेगा ही। कभी जैसे घटना से पहले कभी कोई बातचीत आपसे नहीं, हुई? कोई बात नहीं थी। पहले कोई बात ही नहीं थी ऐसी। हम्म। कोई मैटर ही नहीं था कि मतलब कि हम कुछ संदेह में आए, ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसा यहाँ के गांव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि पूरे गांव के साथ सुख दुख में सबके साथी होते थे। साथ रहते थे। आपके भी जो है कहीं न कहीं से हमेशा दुख सुख में साथ। बिल्कुल, बिल्कुल मेरा भाई था मेरे साथ। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई से। मेरे परिवार के अंदर हर लोगों से मिलता-जुलता, हर लोगों का सहयोग करना मेरे घर का, मेरे भाई का कर्तव्य था। से उन लोगों ने धोखे से ऐसा अंजाम धोखे से अंजाम दिया। फ़ोन किया, बुलाया, ये गए। ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? क्या होना चाहिए? क्या मांग है? सजा होनी चाहिए उसको। अब फिर इसके बाद कहीं किसी को दूसरे को नजर न लगाए, जैसे कि मेरे घर पे नजर लगी। हम लोग आज मेरे 4 बेटी है, कैसे रहेंगी? एक बहन की शादी है, कैसे होगी? कौन देखेगा? कौन सा? 2 महीने बाद शादी भी 2 ही महीने। बताइए कैसे क्या किया जाए? इस घर की देखिए पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस घर को अगर आर्थिक सहयोग नहीं मिला गया और ऐसे अपराधियों को अगर कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई तो इस घर की जान लीजिए कि पूर्ण रूप से बर्बादी हो जाएगी। ऐसे में देखिए जो घटनाएं आए दिन घट रही हैं, एक तरफ सरकार के तमाम वादे हैं कि लोगों में पुलिस का खौफ है और जो भी अपराधी है वो इधर उधर भाग जा रहे हैं, लेकिन